अक्सर जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट में आने वाली कोई भी हलचल से डर जाते हैं। ओह, जैसे अभी अडानी के स्टॉक में हलचल हुई, एकदम घबरा गए, कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग थे। ऐसी सिचुएशन में एक बडिंग इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर आया, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए जब उसके पास में डेटा एनालिसिस करने का वक्त ही ना हो और समझ ही ना हो, तो उस समय उसे क्या करना चाहिए? देखिए विवेक जी, चाहे नया इन्वेस्टर हो या पुराना इन्वेस्टर हो, उसे इन 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहले उसे रजिस्टर्ड ब्रोकर या रजिस्टर्ड जो रिसर्च एनालिस्ट हैं उनके साथ जुड़ करके काम करना चाहिए, ताकि वो एक सही डायरेक्शन में सही मेंटर के साथ काम कर पाए। दूसरा, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको स्टॉप लॉस बिल्कुल फॉलो करना चाहिए, बिना स्टॉप लॉस के ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। तो हमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली ध्यान में रखते हुए उसे फॉलो करके आगे बढ़ना चाहिए। तीसरी बात, जब आप स्टॉक मार्केट में हैं तो आपको पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, यानी कि आप स्टॉक्स में भी पैसा लगा रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स में भी लगा रहे हैं, आप डेरिवेटिव्स में भी लगा रहे हैं, और थोड़ा सा सेफ एसेट में भी आपको कैपिटल पैसा को रखना चाहिए। तो एक डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी बात, ट्रेडिंग करते समय आपको प्रॉपर डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ट्रेडिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप आए, सिंपल किसी ने आपको बोला और आपने ट्रेड कर लिया। तो मतलब ये हुआ कि आपको प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर ट्रेनिंग्स और प्रॉपर प्लानिंग के साथ करनी चाहिए। और सबसे 5वीं चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि हमें ओवर लिवरेजिंग और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमें मुझे ऐसा लगता है कि एक बडिंग इन्वेस्टर एक हो या फिर एक पुराना भी ट्रेडर हो, उनको इस 5 बातों का बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। अच्छा लगा सुन के। 26 जनवरी में जैसे परेड की तैयारी 1 जनवरी से चालू हो जाती है, मॉक ड्रिल, ऐसे ही आप भी अटेंड करिए इस मॉक ड्रिल को, और शेयर मार्केट के एक्सपर्ट को भी और बडिंग ट्रेडर को भी इस मॉक ड्रिल को आकर के सीखना चाहिए। तो आपने बताया ये आपका टेलीग्राम फ्री है, आकर के लोग अटेंड कर सकते हैं। तो इसमें आप उनको नर्चर कैसे करते हैं? मतलब आप एक बार ट्रेनिंग देते हैं, बार बार देते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि अब फ्री है तो मुझे इसका प्रमोशन करने में भी कोई तकलीफ नहीं हो रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि मतलब आदमी क्यों जाए, कैसे नर्चर होगा, कितने दिन की ट्रेनिंग देते हैं, सुबह देते हैं, शाम को देते हैं, या जिस समय खुला है विंडो उस समय देते हैं, क्या तरीका है? देखिए, हम ट्रेनिंग, मार्केट खुलती है 9:15 बजे हमारी और 3:30 बजे तक बंद होती है। तो हर दिन 9:15 बजे से 3:30 बजे तक हमारी ट्रेनिंग रेगुलर चालू रहती है, यानी 6 घंटा चलती रहती है। लाइव मार्केट में हम आपको ये इनपुट देते हैं कि ये डेटा बन रहा है तो ऐसे मार्केट में मूवमेंट होने वाली है। तो आप उस डेटा को फिर सीख पाते हैं कि अच्छा, इस तरीके से ये डेटा आया तो इसका ये आउटपुट निकला। तो हर दिन आपकी ट्रेनिंग 9:15 बजे से 3:30 बजे तक होती है। उसके बाद हमारे वीकली वेबिनार्स होते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उस वेबिनार्स को अटेंड करके आप और एडवांस लेवल पे आप सीख सकते हैं। आप उसके क्वेश्चंस को Q&A में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग कंटिन्यूअस चलती रहती है और लाइव मार्केट में चलती रहती है। बहुत खूब, मज़ा आया। मेरे लिए ये वीडियो अच्छा था, क्योंकि यहाँ पे नितिन जी, आजकल शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना एक ट्रेंड तो बन रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सारी कन्फ्यूजन और मिस इन्फॉर्मेशन थी, जिसको मैं उम्मीद करता हूँ मैं सारी तो इस वीडियो में नहीं आपसे कवर करा पाऊँगा, क्योंकि इस समय तो आपको लाइव दिखाना भी पड़ेगा, डैशबोर्ड भी खोलना पड़ेगा, डैशबोर्ड पर दिखाना पड़ेगा लाइव होते हुए किस तरह से। तो ट्रेंड को ऑडियंस का आपने फ्रेंड बनाया है, और कैसे बनाया आपने फ्री में सबको सिखाया है। तो टेलीग्राम चैनल पे आप जरूर जा सकते हो। आज इतना कुछ आपने सिंपल और क्लियर तरीके से बताया हमारे मंच पर आने के लिए, और इस नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपका हृदय की गहराई से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।